प्लेन हवा में ऊपर तो उठ गया, पर अभी भी इसकी ऊंचाई उतनी अधिक नहीं थी। उधर ट्रक भी बिल्कुल रनवे के सीध में आ गया। एक ही समय में ट्रक और प्लेन एक ही लोकेशन पर आ गया। इस टक्कर की वजह से प्लेन का लेफ्ट लैंडिंग व्हील टूटकर अलग हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 26 अप्रैल 1993 औरंगाबाद एयरपोर्ट औरंगाबाद नाम को चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। जल्द ही औरंगाबाद एयरपोर्ट नाम को चेंज करके छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी एयरपोर्ट में इंडियन एयरलाइन का एक विमान फ्लाइट 491 छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये बोइंग 737-200 मॉडल का प्लेन था। वैसे तो बोइंग 737 के बहुत सारे मॉडल्स आज मार्केट में आ चुका है। छत्रपति संभाजी नगर में जो इंडियन एयरलाइन टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था, वो बोइंग 737-200 मॉडल का प्लेन था, जो कि काफी पुराना प्लेन है। इसे साल 1968 में लॉन्च किया गया था। इस प्लेन में पैसेंजर्स के लिए मिनिमम सीट्स 90 के आसपास होती है। एयरलाइन कंपनी अक्सर सीट्स को अरेंज करके सीटों की संख्या को बढ़ा देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सफर कर सके और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया जा सके। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 491 के सीट को भी बढ़ाकर 126 कर दिया गया था। इस प्लेन में 112 लोग सवार हो गए। प्लेन में 2 पायलट्स और 4 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे, यानी कि कुल 118 लोग प्लेन में सवार हो गए। फ्लाइट 491 की ये चौथी उड़ान होने वाली थी। यहाँ से उड़ान भरने से पहले ये प्लेन दिल्ली से जयपुर, उदयपुर से होते हुए छत्रपति संभाजी नगर आ चुकी थी। उस दिन इस प्लेन को आखिरी टेक ऑफ करके बंबई जाना था। प्लेन को 38 वर्षीय कैप्टन एसएन सिंह उड़ा रहे थे। कैप्टन को करीब 6 साल पहले 1986 में को पायलट का लाइसेंस मिला और सिर्फ 1 साल पहले यानी कि 1992 में वो कैप्टन बने। उस वक्त इनके पास 4963 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने बोइंग 737 को सिर्फ 1720 घंटों तक उड़ाया था। वहीं को पायलट मनीषा के पास 1172 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था और इन्होंने बोइंग 737 को सिर्फ 920 घंटों तक उड़ाया। ये फ्लाइट ऑलरेडी 3 बार टेक ऑफ कर चुकी थी, इसलिए कैप्टन सिंह ने यह डिसाइड किया कि प्लेन में फ्यूल भर लेते हैं। फ्यूल ट्रक को बुलाया गया। इसमें भी 20-30 मिनटों का समय लग गया। ये प्लेन ऑलरेडी आधे घंटे लेट चल रही थी। फाइनली फ्यूल भरने के बाद कैप्टन ने ATC से क्लियरेंस मांगा। कंट्रोलर ने कहा कि आप रनवे 09 पर चले जाइए। प्लेन अब टैक्सीवे से होते हुए रनवे की ओर निकल गया। दोपहर के करीब 1 बजे ATC ने टेक ऑफ परमिशन दे दिया। अब धीरे धीरे ये प्लेन रनवे पर रन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन एक बहुत बड़ी आफत प्लेन के रास्ते में दस्तक देने वाली थी। एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक रोड बना हुआ था। इसी रोड से होते हुए एक ओवरलोड ट्रक आ रही थी। इस ट्रक में कॉटन लोड किया गया था। कॉटन का वजन हल्का होता है, इसलिए ओवरलोड की वजह से ट्रक की हाइट बढ़ गई। ये ट्रक एयरपोर्ट के साइड से होकर निकलने लग रहा था। तभी एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसके होने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। ये प्लेन तब तक रनवे पर रन करता रहा जब तक कि ये 6000 फीट रनवे तक ना पहुंच जाए। अब प्लेन को जल्दी से जल्दी लिफ्ट अप कराने के लिए कैप्टन ने नोज को ऊपर कर दिया, क्योंकि आगे मात्र 300 फीट रनवे बचा हुआ था। प्लेन हवा में ऊपर तो उठ गया, पर अभी भी इसकी ऊंचाई उतनी अधिक नहीं थी। उधर ट्रक भी बिल्कुल रनवे के सीध में आ गया। प्लेन की ऊंचाई पर्याप्त ना होने की वजह से प्लेन का लैंडिंग व्हील और इंजन ट्रक से टकरा गया। एक ही समय में ट्रक और प्लेन एक ही लोकेशन पर आ गया। इस टक्कर की वजह से प्लेन का लेफ्ट लैंडिंग व्हील टूटकर अलग हो गया। इंजन का भी कुछ हिस्सा टूटकर प्लेन के हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर और एलिवेटर से टकरा गया। दोनों बुरी तरह से डैमेज हो गया। लेफ्ट इंजन के डैमेज होने की वजह से वो कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लगा और प्लेन में एक तरफा फोर्स लगने लगा, जिसकी वजह से प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ गया। सामने हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर थी। ये प्लेन सीधे तारों को तोड़ते हुए आगे की ओर निकल गया।
इसके बाद ये तेजी से नीचे आकर 2 पेड़ों से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ दिया और फिर ये धरती से टकरा गया। धरती पर गिरते ही प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। बस कुछ देर पहले इसके टैंक में फ्यूल भरा गया था, उस फ्यूल में आग लग गई। नॉर्मली ऐसा होता है कि प्लेन के टेल में बैठे लोग बच जाते हैं, लेकिन इस केस में थोड़ा सा उल्टा हो गया। प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर पीछे ही रह गया और उसमें आग लग गई, जबकि अगला हिस्सा टूटकर आगे की ओर बढ़ता रहा, करीब 190 मीटर तक। इसलिए अगले हिस्से में आग लगने में थोड़ा समय लग गया और तब तक कुछ लोग जो सही सलामत चल सकते थे वो वहां से निकल गए। इस हादसे में 52 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स मारे गए। वहीं 63 लोग इस हादसे में बच गए, जिनमें से 19 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बचे हुए लोगों में से कैप्टन सिंह, फर्स्ट ऑफिसर मनीषा, फ्लाइट अटेंडेंट निम और अनीता थे। रमन और विवेक की जान चली गई। दोस्तों, इस हादसे को समझने के लिए हमें एयरपोर्ट के ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो कुछ भी इस वीडियो में बताऊंगा वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और कुछ आर्टिकल के डेटा से बताऊंगा। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा और सभी सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। ये है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, जिसमें एक रनवे है। इसके रनवे की लंबाई 9300 फीट है, लेकिन उन दिनों जब ये हादसा हुआ था तब इसकी लंबाई 6300 फीट थी। हादसे के बाद रनवे की लंबाई को 3000 फीट बढ़ा दिया गया, यानी कि अब रनवे की लंबाई 9300 फीट हो चुकी है। और बोइंग 737-200 को टेक ऑफ कराने के लिए ऑलमोस्ट 6200 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है, यानी कि इस एयरपोर्ट में सिर्फ 100 मीटर एक्स्ट्रा रनवे बचता था। इस बात को ध्यान रखना, आगे के केस को समझने में आसानी होगी। इस एयरपोर्ट के बगल में रेलवे लाइन गुजरती है। इसके अलावा दोनों साइड औरंगाबाद नागपुर हाईवे और सोलापुर औरंगा हाईवे गुजरती है। इन दोनों रोड्स को कनेक्ट करने के लिए एक पतली सी रोड गुजरती थी, जो रेलवे लाइन को भी क्रॉस करके गुजरा करती थी। इसलिए यहाँ पर एक फाटक हुआ करता था। अगर हम एयरपोर्ट में गौर करें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये रोड ऑलमोस्ट रनवे के सामने से गुजरा है। सैटेलाइट से जब मैंने इन दोनों का डिस्टेंस मेजर किया तो रिजल्ट काफी चौंकाने वाली थी। रोड और रनवे की दूरी सिर्फ 125 मीटर थी। इतनी कम दूरी को देखते हुए अगर मैं ये कहूँ कि ये रोड एयरपोर्ट के अंदर ही था तो ये कोई गलत नहीं होगा। बस इन दोनों को डिवाइड करने के लिए ऑलमोस्ट 3 फीट का बाउंड्री किया गया था। तो क्या ये हादसा इसी रोड की वजह से हुआ जो रनवे के इतने करीब था? वेल नहीं, ये हादसा किसी एक की गलती से नहीं हुआ। ये है जिब्राल्टर एयरपोर्ट। कुछ दिनों पहले मैंने इस अनोखे एयरपोर्ट के बारे में आपको बताया था कि इसके रनवे के बीचों बीच से एक हाईवे गुजरती है। जब प्लेन को टेक ऑफ या लैंडिंग कराना होता है तो फाटक बंद कर दिया जाता है। अगर नियम को अच्छे से फॉलो किया जाए तो ऐसे सिचुएशन में भी कोई हादसा नहीं होगा। छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट में भी साल 1975 से 85 तक इस रोड के बीच एक गेट हुआ करता था। जब किसी प्लेन को टेक ऑफ या लैंडिंग करना होता तब इस गेट को बंद कर दिया जाता था, ताकि कोई भी गाड़ी टेक ऑफ या लैंडिंग करते समय रनवे के आसपास ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी मनमाने ढंग से काम कर रही थी। साल 1986 के बाद इस गेट को ही हटा दिया गया। इसके बाद कोई भी गाड़ी मनमाने ढंग से इस रोड में आ जा सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेन आ रहा है कि जा रहा है। जांचकर्ताओं ने पाया कि एयरपोर्ट के पास की सड़कों में नियम फॉलो नहीं किया जा रहा था। इसकी जिम्मेदारी NAA यानी कि नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की थी। लेकिन ये कभी एक दूसरे से पूछताछ भी नहीं किया करते थे कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। हादसे के बाद सभी अधिकारी एक दूसरे पर दोष डालने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि गलती हमारी वजह से हुआ। यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों को ठीक से मेंटेन नहीं की जा रही थी। ये तो हुई एयरपोर्ट की बाहरी गलती, जिसकी वजह से एक ओवरलोड ट्रक रनवे के पास आ गया। लेकिन एयरपोर्ट में और भी बहुत कुछ चल रहा था। एक प्लेन कितने वजन के साथ उड़ान भर सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है, जिसे MTOW यानी कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कहा जाता है। इस एयरपोर्ट के शॉर्ट रनवे को देखते हुए फ्लाइट 491 का वेट मैक्सिमम वेट से सिर्फ 54 kg कम था। सिर्फ 54 kg।
यानी कि प्लेन में अगर सिर्फ एक इंसान और चढ़ जाता तो ये प्लेन उड़ने के काबिल नहीं रहता। प्लेन के वेट की छानबीन से यह पता चला कि प्लेन का वजन मैक्सिमम वेट से 54 केजी कम नहीं था, बल्कि इसका वजन 118 केजी अधिक था। पर आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने प्लेन के वजन के साथ इतना छेड़छाड़ किया, इसका पता तो नहीं चल पाया। उन दिनों पैसेंजर्स बड़े ही आराम से भारी भारी सामान अपने हैंडबैग में ले जाया करते थे, जिसकी काउंटिंग भी नहीं होती थी और प्लेन के एक्चुअल वेट का भी पता नहीं चल पाता था कि वजन कैसे बढ़ गया। इन्वेस्टिगेटर्स ये अनुमान लगा रहे थे कि प्लेन में ऑलमोस्ट 1 टन ओवरलोड किया गया था। जब भी किसी प्लेन को ओवरलोड किया जाता है तो उसे हवा में लिफ्ट होने के लिए एक्स्ट्रा रनवे की जरूरत पड़ेगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई बहुत लिमिटेड थी। तो क्या फ्लाइट 491 इसी शॉर्ट रनवे की वजह से क्रैश हो गया? इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने सिमुलेशन में 3 बार इसी कॉन्फ़िगरेशन में प्लेन उड़ाया। इन सिमुलेशन का फिजिक्स ऑलमोस्ट रियल लाइफ के जैसा होता है। बस सारा डेटा बता दो कि प्लेन का वजन, रनवे की लंबाई, हवा का बहाव जैसे जरूरी जानकारी को फिल करके दोबारा से वैसे ही माहौल क्रिएट किया जा सकता है जैसा कि क्रैश के दौरान माहौल था। सिमुलेशन में 3 बार फ्लाइट 491 के डेटा की मदद से ठीक वैसे ही प्लेन को उड़ाया गया, लेकिन एक बार भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। यानी कि सिमुलेशन के अनुसार ये प्लेन ओवरवेट तो था, लेकिन फिर भी ये प्लेन उड़ान भरने में सक्षम था। इस प्लेन को ओवरवेट की वजह से क्रैश नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये प्लेन क्रैश हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार इसके मल्टीपल कारण हो सकता है। प्लेन के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार पायलट ने प्लेन को ऊपर उठाने में 5 से 7 सेकंड्स की देरी कर दी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब प्लेन में सामान लोड किया जा रहा था तब फॉरवर्ड सेक्शन में, यानी कि प्लेन के अगले हिस्से में अधिक सामान डाल दिया गया होगा, जिससे प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर शिफ्ट हो गया, जिससे प्लेन को लिफ्ट होने में देरी हो गई। तीसरा कारण गर्मी का मौसम भी हो सकता है। गर्मी के मौसम में दोपहर का समय इन्वायरमेंटल टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। खास करके इंडिया में टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से इंजन का परफॉर्मेंस घट जाता है और इंजन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाता जितने कि वो ठंड के मौसम में कर सकता है। इसलिए फ्लाइट 491 के केस में इंजन अपने मैक्सिमम पावर पर नहीं उड़ रहा होगा। पूछताछ के दौरान कैप्टन ने बताया कि कुछ सेकंड्स की डिले हुई थी। अक्सर मैं इसी पैटर्न में प्लेन उड़ाया करता हूँ। अपने सफाई में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता था कि प्लेन ओवरलोडेड है, ऐसे में प्लेन को उड़ाने के लिए एक्स्ट्रा रनवे की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने कुछ सेकंड्स की देरी किया ताकि प्लेन को प्रॉपर स्पीड मिल सके। इसलिए हमारा प्लेन रोड के बेहद करीब आ गया। तभी अचानक से हमें एक ट्रक दिखाई दिया। 2 सेकंड्स के लिए कुछ समझ में नहीं आया पैनिक सिचुएशन के कारण। फर्स्ट ऑफिसर मनीषा ने यह नोटिस किया कि कैप्टन का रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, उनकी हालत नॉर्मल नहीं है, इसलिए प्लेन का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। लेकिन कैप्टन ने उसे रोकते हुए कहा, लिव इट। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस हादसे में मल्टीपल कारण की वजह से ये हादसा हुआ। प्लेन का ओवरलोड होना, कैप्टन का होपलेस होना, 5 से 7 सेकंड का डिले हो जाना, उस गेट को हटा देना जो गाड़ियों को एयरपोर्ट की ओर आने से रोकता था। ठीक उसी समय एक ट्रक नहीं बल्कि ओवरलोडेड ट्रक प्लेन के रास्ते में आ गया। प्लेन की ऊंचाई भी काफी नीचे थी, ट्रक की हाइट भी जरूरत से अधिक थी। इतना सारा इत्तेफाक एक साथ हुआ। अगर एक भी इत्तेफाक ना होता तो ये हादसा टल सकता था। इस हादसे के बाद रनवे की लंबाई 3000 फीट बढ़ा दिया गया। आज भी वो रोड मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ था, पर अब उस रोड को बंद कर दिया गया है। गाड़ियां उस रोड से नहीं गुजरती, बस आसपास के बस्ती के लोग इस रोड से आते जाते हैं। मैप में भी हम देख सकते हैं कि ये रास्ता अब धीरे धीरे मिटने लगा है। खैर, अब आपको पूरा केस समझ में आ गया होगा।